पास आ रखे हैं। एक्चुअली अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिहार में मनाया जाने वाला पर्व जो कि महापर्व है छठ, उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं कि हम लोगों से बातें करें कि लोगों के अंदर कितना ज़्यादा उत्साह है इस पर्व को। आज हम लोग अपने कुछ नए मेहमान से मिलने वाले हैं जो हमें छठ के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो ये हमारे दो मेहमान। सर आपका नाम? वेद प्रकाश गुप्ता। सर आपका नाम? सर आप अपने बारे में बताएं और आप लोग यहाँ किस वजह से हैं छठ के पर्व में, तो ये बताएं। मैं वेद प्रकाश गुप्ता, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, सीनियर ऑडिट ऑफिसर बिहार सरकार से हूँ। पटना में पोस्टेड हूँ और ये पंकज कुमार कनिया अभियंता हैं यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवान के साथ में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि पानी का बहाव तेज है और गंगा नदी में छठ होने का विधान है, और इस वजह से और राजधानी होने के कारण देश प्रदेश और विदेश से लोग भी यहाँ आते हैं छठ करने अपने परिवार के साथ में, और बहुत हर्ष और उत्साह के साथ में ये पर्व हमारे यहाँ मनाया जाता है। और विशेष रूप से राजधानी होने के कारण यहाँ पर लोगों की भीड़ और व्रतधारियों की भीड़ कुछ ज़्यादा होती है। तो सर यहाँ पे इस साल बिहार गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए कि इसको और अच्छे से और बेहतर और ये पानी में पहले हमारी NDRF की टीम लगी हुई है। ये कोई भी इंजरी उस पर दो गोताखोर की प्रतिनियुक्ति है। वो दो गोताखोर, उसमें एक पायलट है जो बोट चला रहा है, 2 गोताखोर है उस पर, जो किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए तुरंत पानी के अंदर जाएगा, वो आदमी को खोज के निकालेगा। आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे, जो बोट्स पे लोग हैं, NDRF की टीम है। इनफैक्ट यहाँ पे और भी ज़्यादा पुलिस कर्मी है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर वर्क कर रहे हैं, अपने काम को निष्ठा से कंप्लीट कर पा रहे हैं। मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए अलग से दंडाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं जो ट्रैफिक के यातायात के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो लगे हुए हैं लगातार। और ये हम लोग लगभग 6 बजे सुबह से लगे हुए हैं। आज नहाए खाए हैं, सारे व्रती लोग आएंगे यहाँ पर गंगा नदी में तपोन करेंगे, स्नान करेंगे और यहाँ से जल लेकर जाएंगे, गेहूँ धोकर जाएंगे और फिर अपने घर पे सुखाएंगे ये लोग। तो सर आज आप लोग सुबह से यहाँ पे सुबह से लगे, और ये कोई टाइम नहीं है हम लोग का कि कब तक रहेंगे। कितने बजे तक यहाँ पे रहेंगे? जब तक यहाँ एक आदमी रहेगा। ये बिहार सरकार का हमारा पटना प्रशासन का वो अलग से बोट चल रहा है, वो अलग से गश्ती पर है। ये पूरे घाट को देखेगा, ये बोट अलग से, उस पर एक मजिस्ट्रेट होगा और वो पूरे किनारे को देखेगा कि कहीं कोई व्यवधान। ये बल्ले को अलग से, दूसरा सिक्योरिटी हमारा बल्ला है, जिसके बल्ला के उधर पानी ज़्यादा है और इसके उधर कोई नहीं जाए या बल्ले को टच नहीं करे, इस बात की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराना हम लोग का काम है। इसलिए हमारे हर 10 फीट पर 5 फीट पर हमारा जवान खड़ा है जो बल्ले को कोई टच नहीं करेगा और इसके उधर पानी डूबने जैसा है। जी सर, क्योंकि यहाँ आने से भी पहले ना हमने रोड पे देखा कि काफ़ी प्रशासन इस चीज़ को लेके एक्टिव है, अपने काम को लेके। और जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इशू हो जाती है पटना में, क्योंकि इतने सारे लोग हर जगह से निकलते हैं घाट पे आने के लिए, पूजा के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए इस जगह पे टाइम पे पहुँच पाना। बट लोग और प्रशासन इतना ज़्यादा कोऑपरेट करके चल पाते हैं। ये हम लोगों का कल ब्रीफिंग चला, 4 बजे से लेके 8 बजे रात तक ब्रीफिंग चला, और कमिश्नर से लेके और DM तो खैर मेन पार्ट है, SSP, ये सारे व्यवस्था अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। ट्रैफिक SP अलग से लगा हुआ है जो एक जगह से, और ये सारे चीज़ में जगह जगह CCTV कैमरा लगाया हुआ है जिसकी मॉनिटरिंग हो रही है कंट्रोल रूम से। अगर कहीं भी कोई व्यवधान या कहीं भी कोई दिक्कत या कहीं भी कोई कंजेशन या कहीं भी कोई क्राउड आता है तो वो तुरंत कंट्रोल रूम से एक्शन प्लान उधर से अलग से बनता है, वो हम लोग के अलावे हैं। ये हम लोग तो इस घाट के लेकर है, हमारा दूसरा पदाधिकारी बाहर में ट्रैफिक को भी चेक कर रहा है। बल्ले को कोई नहीं टच करे, इतना तक की ध्यान रखी जा रही है कि बल्ले को कोई टच नहीं करे। उसके बल्ले को पानी में है ना, बल्ला पानी में है और गीला मिट्टी है, बालू है, वो टच करने से हिलेगा और उसके उधर में अथाह पानी है, मतलब बिल्कुल डुबाव पानी है, तो वो हिल जाएगा तो फिर ये घाट खाली करा देना पड़ेगा हमको। इसलिए बल्ले को कोई टच नहीं करने पाए, इस चीज़ को भी सुनिश्चित करना है। इसलिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी लगी हुई है। हम लोग पर्सनली
सबके घर में छोटा हो रहा, उसके बावजूद हम लोग लगे हुए हैं सुबह से। और ये हमारा कोई टाइम नहीं है, इस घाट पे अगर अंतिम आदमी भी रहेगा तब भी हम नजर आएंगे यहाँ। क्योंकि वो व्यवस्था देखने में वो होती है ना कि आप बोल रहे हैं लेकिन वो चीज़ दिख रही है। वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि लोग यहाँ पे ढंग से अपना पर्व भी मना पाए, सेफ्टी के साथ वापस अपने घर लौट पाए। ये बहुत बड़ी बात है कि आप आए और सुरक्षित वापस अपने घर पे वापस चले जाए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखा है आपने, आपसे ऊपर के अधिकारियों ने और हर एक जवान और हर एक पुलिस कर्मी। नहीं, ये हम मल्टी लेयर पदाधिकारी है, मतलब मैं तो यहाँ एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट हूँ, मेरे ऊपर में सेक्टर मजिस्ट्रेट है, तीन पुलिस पदाधिकारी मेरे साथ हैं जो मेरे साथ विधि व्यवस्था में लगातार लगे रहेंगे। और ये कोई टाइम नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई टाइम का पाबंदी नहीं है। जब तक यहाँ अंतिम आदमी रहेगा तब तक ये सारी टीमें लगी रहेंगी, एक आदमी रहेगा तो भी। तो ये व्यवस्था है कि कोई इंजूरी नहीं हो, सबको इसी का छठ अच्छा से मने। सिक्योरिटी लगी हुई है, हम लोग पर्सनली सबके घर में छोटा हो रहा, उसके बावजूद हम लोग लगे हुए हैं सुबह से। और ये हमारा कोई टाइम नहीं है, इस घाट पे अगर अंतिम आदमी भी रहेगा तब भी हम नजर आएंगे यहाँ। क्योंकि वो व्यवस्था देखने में वो होती है ना कि आप बोल रहे हैं लेकिन वो चीज़ दिख रही है। वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि लोग यहाँ पे ढंग से अपना पर्व भी मना पाए, सेफ्टी के साथ वापस अपने घर लौट पाए। ये बहुत बड़ी बात है कि आप आए और सुरक्षित वापस अपने घर पे वापस चले जाए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखा है आपने, आपसे ऊपर के अधिकारियों ने और हर एक जवान और हर एक पुलिस कर्मी। नहीं, ये हम मल्टी लेयर पदाधिकारी है, मतलब मैं तो यहाँ एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट हूँ, मेरे ऊपर में सेक्टर मजिस्ट्रेट है, तीन पुलिस पदाधिकारी मेरे साथ हैं जो मेरे साथ विधि व्यवस्था में लगातार लगे रहेंगे। और ये कोई टाइम नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई टाइम का पाबंदी नहीं है। जब तक यहाँ अंतिम आदमी रहेगा तब तक ये सारी टीमें लगी रहेंगी, एक आदमी रहेगा तो भी। तो ये व्यवस्था है कि कोई इंजूरी नहीं हो, सबको इसी का छठ अच्छा से मने। ये व्यवस्था ये सुनिश्चित कर रहे हैं हम लोग अपने स्तर से, बाकी तो प्रभु की इच्छा। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका कि आपने इतना ज़्यादा देर हमें दिया अपना थोड़ा बहुत हमें, क्योंकि इतना ज़्यादा काम है यहाँ पर, उसके बाद भी आप अपना टाइम हमें दे रहे हैं और इन सब चीज़ों के बारे में हमने गहराई से जाना कैसे वर्क करता है सिस्टम। तो बहुत शुक्रिया। उसके अलावे भी हमारा डीएम अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट आएंगे, उनके ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट है वो घूमेंगे, डीएम उसके बाद घूमेंगे, सीएम उसके बाद आएंगे, ये सारे लोग आएंगे। ये टाइम टू टाइम कि मैं हूँ कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ये सब चेक करने के लिए मल्टी लेयर पदाधिकारी इंस्पेक्शन बॉडी लगी हुई है, वो सारी चीज़ें अपने तरीके से चल रही हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग अपना इंटरव्यू समाप्त करते हैं।